इंडियन कोस्ट गार्ड शिप समुद्र प्रताप की कमीशनिंग के अवसर पर आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे प्रसन्नता है। सबसे पहले मैं इंडियन कोस्ट गार्ड के सभी ऑफिसर्स और सेलर्स को हृदय से बधाई देता हूं। आप लोग जिस तरह समय, मौसम और परिस्थितियों की परवाह किए बिना हमारे कोस्ट की सुरक्षा में जुटे रहते हैं, अपने आप में मैं मानता हूं यह बेहद सराहनीय है। मैं आप सबके साहस और समर्पण के लिए भी आप सबको हार्दिक बधाई देता हूं। देवियों और सज्जनों, मैं बधाई देता हूं गोवा शिपयार्ड लिमिटेड को, जिनके इंजीनियर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, मैकेनिस्ट और वर्कर्स ने दिन रात अथक परिश्रम से इस प्रतापी समुद्र प्रताप को तैयार किया है। साथियों, आज इंडियन कोस्ट गार्ड शिप समुद्र प्रताप को राष्ट्र को समर्पित करते हुए मुझे गौरव की अनुभूति हो रही है। इस शिप की कमीशनिंग आने वाले वर्षों में हमारे समुद्री क्षमता को निश्चित रूप से ऊंचाई देगी, ऐसा मेरा विश्वास है। यह शिप हम सबके कलेक्टिव रिजॉल्व का यह प्रतीक है। आप इसका नाम देखिए, समुद्र प्रताप का नाम ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। समुद्र की गरिमा और समुद्र की शक्ति के प्रतीक के रूप में समुद्र की रक्षा का संकल्प लेकर यह शिप जब लहरों पर आगे बढ़ेगा तो उसके साथ हमारे कोस्ट गार्ड्स का और भारत का आत्मविश्वास भी आगे बढ़ेगा। मुझे बताया गया है कि समुद्र प्रताप को विशेष रूप से पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए डिज़ाइन किया गया है, लेकिन इसकी भूमिका मैं मानता हूं यहीं तक सीमित नहीं है। यह सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस में भी उतना ही सक्षम है, कोस्टल पेट्रोल में भी उतना ही प्रभावी है और मैरीटाइम सेफ्टी को मजबूत करने में भी उतना ही यह महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ यह है कि शिप में एक ही प्लेटफॉर्म पर कई कैपेबिलिटीज़ को इंटीग्रेट किया गया है। यही मॉडर्न अप्रोच आज के मैरीटाइम चैलेंजेस की मांग भी है, जहां फ्लेक्सिबिलिटी और रेडीनेस और दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। साथियों, समुद्र प्रताप भारत की पहली स्वदेशी रूप से डिज़ाइन की गई पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल है और कोस्ट गार्ड फ्लीट की अब तक की सबसे बड़ी यह पोत है। आप इसका आकार देखिए, 4170 टन का डिस्प्लेसमेंट और 115 मीटर की लंबाई अपने आप में इसकी विशालता को दिखाती है। 22 नॉट्स की स्पीड इसकी ऑपरेशनल स्ट्रेंथ को दर्शाती है। इसमें एडवांस पोल्यूशन डिटेक्शन सिस्टम, डेडिकेटेड पोल्यूशन रेस्पॉन्स बोट्स और आधुनिक फायर फाइटिंग कैपेबिलिटी भी मौजूद है। इसके साथ ही इसमें हेलीकॉप्टर हैंगर और एविएशन सपोर्ट की सुविधा भी है, जिससे इसकी रीच और इफेक्टिवनेस कई गुना बढ़ जाती है। इन सारी कैपेबिलिटीज़ के कारण यह शिप रफ सी कंडीशंस में भी स्टेबल रहकर काम कर सकता है, जो रियल लाइफ ऑपरेशंस में मैं मानता हूं कि एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। साथियों, इस शिप की एक और ख़ास बात यह है कि इसमें 60% से अधिक इंडिजिनस मटेरियल्स का ही उपयोग हुआ है। यह अपने आप में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ता हुआ यह एक मजबूत कदम है। हमारे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स का असली अर्थ ऐसे ही प्रोजेक्ट्स में दिखाई देता है। इतने कॉम्प्लेक्स प्लेटफॉर्म में भी इस लेवल का इंडिजिनस कंटेंट ये दिखाता है कि हमारी डिफेंस इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम अब काफ़ी मैच्योर हो चुकी है, लेकिन और अधिक मैच्योर होना है। मैं चाहता हूं 60% ही नहीं बल्कि हम 90% तक हमारा इंडिजिनस कंटेंट हमारे शिप्स में हो, यह हम लोगों की कोशिश है। हमने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में कम से कम इतनी क्षमता तो आज हासिल कर ही ली है कि हम मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस को भी हैंडल करने में आज सक्षम हैं। साथियों, इंडियन कोस्ट गार्ड भारत की सुरक्षा में कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है यह पूरा देश जानता है, लेकिन कई बार लोग उन चैलेंजेस के बारे में नहीं जान पाते जिनका सामना आप आए दिन किया करते हैं। मैरीन पोल्यूशन से लेकर कोस्टल क्लीनलीनेस
तथा सर्च एंड रेस्क्यू से लेकर मैरीटाइम लॉ इन्फोर्समेंट तक कोस्ट गार्ड की भूमिका मल्टी डायमेंशनल है। जब भी समुद्र में कोई संकट आता है, चाहे वह ऑयल स्पिलिंग का हो, किसी शिप में आग लगने का हो, या किसी का जीवन संकट में हो, या फिर कोई भी समस्या हो, कोस्ट गार्ड सबसे पहले रिस्पांस देता है। यही कारण है कि आज हमारी कोस्ट गार्ड को देश ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। साथियों, इन तमाम चैलेंजेस के अलावा हाल के वर्षों में हमने देखा है कि मैरीन पोल्यूशन भी एक गंभीर ग्लोबल चैलेंज बनकर उभरा है। और जाहिर सी बात है, जब मैरीन पोल्यूशन बढ़ेगा तो मछुआरों की आजीविका, तटीय समुदायों का भविष्य और हमारी आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा सब पर इसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हमारी कोस्ट गार्ड द्वारा चलाए गए कोस्टल क्लीनलीनेस ड्राइव्स, पोल्यूशन रेस्पॉन्स ऑपरेशंस और मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन वास्तव में बेहद सराहनीय है। आपने यह दिखाया है कि जब कमिटमेंट क्लियर हो, कोऑर्डिनेशन स्ट्रांग हो, तो बड़े से बड़ा संकट भी मैनेज किया जा सकता है। साथियों, इंडियन कोस्ट गार्ड ने देशवासियों के अंदर जो भरोसा पैदा किया है वह निश्चित रूप से सराहनीय है। इसने हमारे किसानों के अंदर भरोसा पैदा किया है, हमारे मछुआरों के अंदर भी इसने भरोसा पैदा किया है। सब निश्चिंत होकर अपना काम करते रहते हैं कि जो भी होगा इंडियन कोस्ट गार्ड देख लेगा। साथियों, इसके अतिरिक्त हमारे कोस्ट गार्ड ने हमारे दुश्मनों के अंदर भी यह भाव पैदा किया है। वह भाव इस बात का है कि गलती से भी अगर आंख उठाकर भारत की और समुद्री सीमा की ओर कोई देखेगा तो इंडियन कोस्ट गार्ड उसे देखने लायक नहीं छोड़ेगा। साथियों, आपके इस प्रयास के कारण ही भारत की तटीय इलाकों से दुश्मन अब कोई मिस एडवेंचर की कोशिश भी नहीं करता है। साथियों, आज के समय में जब क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग जैसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, तब ऐसे समय में मैरीन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन केवल स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी भर नहीं रह गई है, बल्कि हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाती है। और इंडियन कोस्ट गार्ड ने बीते वर्षों में जिस तरह ऑयल स्पिल रिस्पॉन्स, फायर फाइटिंग और सैल्वेज ऑपरेशंस को अंजाम दिया है, उसने भारत को उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है जिनके पास एडवांस एनवायरमेंटल रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी है। अब समुद्र प्रताप आपकी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने में तथा आपकी क्षमता को और मजबूत करने में मदद करेगा। देवियों सज्जनों, इसकी क्विक डिटेक्शन, प्रिसाइज स्टेशन कीपिंग और एफिशिएंट रिकवरी सिस्टम यह इंश्योर करेगी कि पॉल्यूशन इंसिडेंट्स को समय रहते नियंत्रित किया जा सके। इससे कोरल रीफ्स और मैंग्रोव्स, फिशरीज और मेरीन बायोडाइवर्सिटी को होने वाले नुकसान को काफ़ी हद तक रोका भी जा सकेगा। और यह सीधे सीधे कोस्टल कम्युनिटीज़ और ब्लू इकोनॉमी की सस्टेनेबिलिटी से जुड़ा हुआ है। साथियों, हम सब जानते हैं कि समुद्र हमारी संस्कृति, समुद्र हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे भविष्य का भी यह आधार है। एक सुरक्षित और स्वच्छ समुद्र ही सुरक्षित व्यापार, सुरक्षित जीवन और सुरक्षित पर्यावरण की गारंटी दे सकता है। ऐसे में समुद्र प्रताप जैसे प्लेटफॉर्म्स हमें यह कॉन्फिडेंस देते हैं कि भारत एक सुरक्षित और स्वच्छ समुद्र इंश्योर करने की अपनी मैरीटाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी को न सिर्फ समझता है बल्कि उन्हें निभाने के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। साथियों, समुद्र प्रताप की कमीशनिंग का यह अवसर भारत के उस ग्रैंड मैरीटाइम विजन से जुड़ा हुआ है जो यह मानता है कि मैरीन रिसोर्सेज किसी एक देश की संपत्ति नहीं है बल्कि मानवता की यह साझा विरासत है। और जब विरासत साझा होती है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी साझा ही होती है। यही कारण है कि भारत आज पीस, स्टेबिलिटी और एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी के सिद्धांतों के साथ विश्व पटल पर मजबूती के साथ खड़ा है। साथियों, आज जब दुनिया ग्लोबल मैरीटाइम अनसर्टेनिटी के दौर से गुजर रही है,
तब भारत ने बार बार यह सिद्ध किया है कि वह केवल अपने हितों की नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक रीजन की पीस एंड स्टेबिलिटी को सिक्योर रखता है। सबको साथ लेकर चलने की हमारी यह जो सोच है भारत को एक रिस्पॉन्सिबल मैरीटाइम पावर बनाती है। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार ने समुद्री क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए पॉलिसी लेवल से लेकर ग्राउंड लेवल तक निरंतर काम किया है। आज जिन खतरों का हम सामना कर रहे हैं वह केवल ट्रेडिशनल नहीं है। आज हमारे सामने टेक्नोलॉजी ड्रिवन, मल्टी डायमेंशनल और लगातार बदलने वाले खतरे हैं। ऐसे समय में इंडियन कोस्ट गार्ड केवल एक रिएक्शनरी फोर्स के रूप में काम नहीं कर सकती है बल्कि उसे प्रोएक्टिव फोर्स के रूप में उभरना होगा और इसके लिए सरकार हर संभव प्रयास करेगी। सरकार हर तरीके से, मैं आश्वस्त करता हूं, आपके साथ खड़ी है। देवियों और सज्जनों, आप सब तो जानते ही हैं कि सरकार इंडियन कोस्ट गार्ड को आधुनिक बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। चाहे नए वेसल की एक्विजिशन का मामला हो या नई यूनिट्स को स्थापित करने के लिए लैंड लीजिंग का मामला हो या फिर मैन पावर का मामला हो, तमाम मामलों में सरकार का आप पर विशेष ध्यान है। साथियों, मुझे यह देखकर प्रसन्नता होती है कि इंडियन कोस्ट गार्ड आज एक इंक्लूसिव और जेंडर न्यूट्रल वर्क एनवायरनमेंट की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। महिलाओं को हर मंच पर उचित भागीदारी दिलाना, आप सभी जानते हैं कि हमारी सरकार का यह लक्ष्य है और मुझे इस बात की खुशी है कि इस विजन को ध्यान में रखते हुए कोस्ट गार्ड ने महिला सशक्तिकरण को अधिक महत्व दिया है और यह हमारे लिए गर्व का विषय है। मैं समझता हूं कि यहाँ जो महिलाएं बैठी हैं, कम से कम तालियां उनकी तरफ से तो होनी चाहिए और हमारे लिए ये गर्व का विषय है कि आज महिला अफसरों को पायलट, ऑब्जर्वर और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, लॉजिस्टिक्स ऑफिसर्स और लॉ ऑफिसर्स जैसे महत्वपूर्ण दायित्वों में नियुक्त किया गया है। इतना ही नहीं, उन्हें हॉवरक्राफ्ट ऑपरेशंस के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है, उन्हें फ्रंट लाइन ऑपरेशन में एक्टिवली डिप्लॉय किया जा रहा है। यानी आज की महिला केवल सपोर्ट रोल में नहीं बल्कि फ्रंट लाइन वॉरियर के रूप में भी अपनी भूमिका निभा रही है। साथियों, इसी क्रम में आईसीजीएस समुद्र प्रताप पर 2 महिला अधिकारियों की नियुक्ति की गई है और ये अफसर्स एक रोल मॉडल बनकर आने वाली पीढ़ियों के लिए यह रास्ता खोल रही हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इंडियन कोस्ट गार्ड ऐसे ही सबके लिए अपॉर्चुनिटी और डेवलपमेंट का माध्यम बना रहेगा। साथियों, मैं इस मंच से आत्मनिर्भर भारत के प्रति इंडियन कोस्ट गार्ड के समर्पण की भी सराहना करना चाहूँगा। आत्मनिर्भरता का हमारा नारा आज हमारी कार्यशैली बन चुका है। भारत सरकार की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए कोस्ट गार्ड ने इंडिजिनस एसेट्स को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और आज हमारे कोस्ट गार्ड शिप्स और एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसिंग और रिपेयरिंग भारत में ही की जा रही है। यह अपने आप में मैं मानता हूं कि मेजर अचीवमेंट है। और साथियों, जिस तरह की आज चुनौतियां हमारे सामने हैं, ऐसे में इंडियन कोस्ट गार्ड को केवल प्लेटफॉर्म सेंट्रिक फोर्स बने रहना, मैं मानता हूं, यह पर्याप्त नहीं है। अब आवश्यकता है कि हम इंटेलिजेंस ड्रिवन और इंटीग्रेशन सेंट्रिक अप्रोच की ओर भी तेजी से आगे बढ़ें और यह बदलाव केवल शिप्स या इक्विपमेंट से नहीं आएगा बल्कि इंस्टीट्यूशनल डेप्थ और ह्यूमन कैपिटल को मजबूत करने से ही आएगा। हमें कोस्ट गार्ड के भीतर मैरीटाइम लॉ इन्फोर्समेंट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और मैरीटाइम साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में स्पेशलाइज्ड कैरियर स्ट्रीम्स भी डेवलप करनी ही होगी। इसके लिए मॉडर्न ट्रेनिंग फ्रेमवर्क्स, कंटेम्प्रेरी थिंकिंग और स्ट्रांग लीगल एक्सपर्टीज का निर्माण भी यह अनिवार्य है। जब हम ऐसा करेंगे तभी हम बदलती मैरीटाइम रियलिटीज़ का प्रभावी ढंग से सामना कर पाएंगे।
साथियों, पिछले वर्षों में इंडियन कोस्ट गार्ड ने स्वयं को एक रीजनल स्टैंडर्ड सेटर के रूप में भी स्थापित किया है। इसके लिए इंडियन कोस्ट गार्ड बधाई का पात्र है। अब समय आ गया है कि हम इस भूमिका को और भी ऊंचाई पर ले जाएं और ग्लोबल लीडरशिप की दिशा में हम कदम आगे बढ़ाएं। आने वाले समय में हमें मैरीटाइम गवर्नेंस के क्षेत्र में नॉर्म्स को शेप करना होगा, कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव्स को मजबूत करना होगा और कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क्स को आगे बढ़ाना होगा। इंडियन कोस्ट गार्ड को अपनी ऑपरेशनल डॉक्ट्रिन्स, इंस्टीट्यूशनल प्रैक्टिसेस और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस को ऐसे बेंचमार्क्स तक ले जाना होगा जिसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस दुनिया भर में फॉलो की जाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब अपनी जिम्मेदारियों को इसी प्रकार निर्वहन करते रहेंगे और भारत के रक्षा क्षेत्र को और भी मजबूत बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते रहेंगे। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनते हुए मैं इंडियन कोस्ट गार्ड, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, सभी साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और इस प्रोजेक्ट से जुड़े हर व्यक्ति को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूँ। राष्ट्र निर्माण, जानते हैं आप, कभी अकेले नहीं होता है, यह कलेक्टिव इफर्ट का ही परिणाम होता है। आप सबका कलेक्टिव इफर्ट समुद्र प्रताप में भी दिखा है और जिस तरह समुद्र की लहरें निरंतर आगे बढ़ती रहती हैं, उसी तरह शिप भी गर्व और सम्मान के साथ अपना दायित्व निभाएगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। इसी विश्वास के साथ एक बार आप सबको फिर नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।